रामायण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मैं काल हूं। श्री राम वन जाने के लिए तैयार हो चुके थे, लेकिन कोई भी उन्हें विदा करने को तैयार नहीं था। सभी उनके साथ जाना चाहते थे, पर सबसे बड़ी चिंता थी लक्ष्मण की मां सुमित्रा की। उनके पुत्र को तो वनवास नहीं मिला, फिर भला वो उसे वन क्यों जाने देती। पर जब श्री राम को पता चला कि मां सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए लक्ष्मण को विदा किया है, तो उनकी दृष्टि में सुमित्रा का स्थान माताओं में सबसे ऊंचा हो गया। पर अब एक सबसे बड़ा संकट था सीता को समझाने का, जो कि राम को कठिन ही नहीं असंभव लग रहा था। सीता ने तो श्री राम के साथ चलने के लिए राजसी वेश त्याग कर गेरुए वस्त्र भी धारण कर लिए थे। सीते, आप यहां और इस वेश में? मैं कुछ समझा नहीं सीते। वन जाने के लिए गेरुए वस्त्रों में ही होना चाहिए ना स्वामी? पर देवी सीते, वन तो मैं और लक्ष्मण जा रहे हैं। मैं आपकी पत्नी हूँ स्वामी। क्या आपकी अर्धांगिनी होने के नाते मुझे आपके साथ चलने का अधिकार नहीं है? आज तक आपने अपने सभी सुख मेरे साथ बांटे हैं, और अब जब दुख की घड़ी आई तो मुझे स्वयं से दूर कर देना चाहते हैं। क्या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपनी पत्नी के साथ ऐसा अन्याय करेंगे स्वामी? तुम मेरी पत्नी से पहले मिथिला की राजकुमारी हो सीते। तुम्हारे पिता ने तुम्हें कितने लाड प्यार से पाला है, कभी धरती पर पांव भी नहीं रखने दिया तुम्हें। भला उन्हें कैसा लगेगा जब वो ये जानेंगे कि उनकी फूल सी कोमल बेटी राजमहल के सारे सुखों को त्याग कर वनों में भटक रही है। पत्नी के लिए पति के साथ से बड़ा सुख और कौन सा हो सकता है स्वामी? आपके चरणों में स्थान पाने के लिए ही तो मैंने बरसों बरस व्रत किए हैं। पर वन भयानक राक्षस और जंगली जानवरों से भरा हुआ है सीते। आप साथ रहीं तो मुझे हर पल आप ही की चिंता सताती रहेगी। आपका एक एक कष्ट मेरे लिए सैकड़ों मृत्यु की पीड़ा जैसे होगा सीते। आपके चरणों में मुझे 100 मृत्यु भी आ जाएं स्वामी, तो भी मैं अपना जन्म सार्थक समझूंगी। मुझे लगेगा कि मुझे मेरा परम धाम मिल गया है। सीते, तो मुझे आज्ञा है ना स्वामी? मुझे भावनाओं में बहाकर मुझसे यह अनर्थ मत करवाओ सीते। और मेरी भावनाओं का क्या होगा स्वामी? आपको स्मरण है ना, विवाह के अंतिम फेरे में मैंने क्या कहा था? यदि मृत्यु आई तो मैं आपसे आगे बढ़कर उसका वरण करूंगी, और ये वचन कहकर मैंने 7वां फेरा लिया था। यदि आप ही साथ ना हुए तो मेरे उस वचन का क्या होगा? सीते, आप कुछ भी कहें स्वामी, मेरा निर्णय अटल है। तुमने सोच कैसे लिया कि इसके लिए पिताजी और माँ तुम्हें अनुमति देंगे? स्वामी, पिताजी ने छोटी माँ को ये वचन तो नहीं दिया है ना कि आप अकेले ही बन जाएंगे? अब मैं क्या कहूं? चलो, पिताजी और माँ से आशीर्वाद ले लो। कहे ओ कृपाल
भानुकुल न था, परिहरि सोच चलहूं वन सा था। अयोध्या के इतिहास की ये पहली घटना थी जिसमें अब तक के सबसे योग्य उत्तराधिकारी को अभिषेक से ठीक पहले वन भेज दिया गया था। जब राम सीता के साथ मां कौशल्या से अंतिम बार मिलने गए तो कौशल्या भला कैसे विदा करती हुई आगे जानने के लिए सुनते रहिए फीवा प्रस्तुति रामायण। हम लौटेंगे कुछ ही क्षणों में।